तो अब हम बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की, और दूसरी बड़ी खबर यह है कि एमपी के मांडू में अब कांग्रेस जो है वो प्रशिक्षण शिविर करने वाली है। कल से यह प्रशिक्षण शिविर शुरू होगा। धार जिले के मांडू में सोमवार से कांग्रेस विधायकों की 2 दिनों तक की ट्रेनिंग होगी। आज रात तक सभी विधायक मांडू पहुंच जाएंगे। सोमवार और मंगलवार को आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर में करीब 10 सत्र होंगे, जिनमें नेता और विषय विशेषज्ञ विधायकों को संबोधित करेंगे। कल यानी 21 जुलाई से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। 21 या 22 जुलाई को किसी भी दिन राहुल गांधी वर्चुअली जुड़कर विधायकों को संबोधित कर सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ वर्चुअली जुड़कर एक सत्र को संबोधित करेंगे। इस सत्र में वे मध्य प्रदेश का भविष्य और आर्थिक नीति विषय पर प्रदेश की आर्थिक चुनौतियों, अवसरों और विकास के रूपरेखा पर बात कर सकते हैं। शिविर के दौरान विधायकों को इस बात की भी जानकारी दी जाएगी कि फिलहाल संगठन की स्थिति क्या है और भविष्य में पार्टी संगठन का किस तरह से विस्तार किया जाता है। विधायकों को यह भी बताया जाएगा कि फिलहाल पार्टी के सामने क्या और कैसी राजनीतिक चुनौतियां हैं और कांग्रेस के विधायकों के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं की भूमिका क्या होनी चाहिए। सोशल मीडिया की छोटी छोटी जानकारियों को किस तरह से हथियार बनाकर प्रतिद्वंदी के साथ मुकाबला किया जा सकता है, इस पर भी चर्चा की जा सकती है। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं 2 अलग अलग जगह से। हमारे साथ प्रदीप तनरेजा जुड़ चुके हैं भोपाल से, सुनील जुड़ चुके हैं हमारे साथ धार से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम प्रदीप आप ही का रुख कर लेते हैं। प्रदीप, कल से मांडू में प्रशिक्षण शिविर है, क्लास लगाई जाएगी कांग्रेस की। ये क्लास कितनी अहम है कांग्रेस के लिए, क्योंकि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र भी होना है, मानसून सत्र होना है। ऐसे में उससे पहले ये क्लास कितनी महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए? देखिए मनीष, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में जमीन तलाशती कांग्रेस अलग अलग प्रयोग जरूर कर रही है कि कैसे वापसी की जाए सत्ता के अंदर। देखिए 2028 में हालांकि भी समय जरूर है, लेकिन 2028 के पहले अलग अलग तरीके, चाहे वो संगठन को कैसे मजबूती से लेकर काम करना है, कैसे जो वर्तमान विधायक है वो जनता के बीच में कैसे अपना काम करे, कैसे अपने नए जो काम उनके द्वारा किए जा रहे हैं उन कामों को लेकर चर्चा हो। विधानसभा का बजट सत्र आएगा, उसमें पूरा बजट पर चर्चा जरूर होगी। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो काफी अलग अलग चीजें जो है वो जरूर देखने में आएंगी। देखिए अब हमने देखा था कि कांग्रेस ने जो सजग संगठन अभियान चलाया था और उस अभियान के तहत ये कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश के अलग अलग जो वो नेता जो लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में है लेकिन काम नहीं कर रहे, उनको कैसे सक्रिय किया जाए, कैसे जिम्मेदारियां जो है वो दे दी जाए, अब नई नई जिम्मेदारियां दी जाए ताकि वो और ज्यादा मजबूती से काम कर सके। और ऐसे में अब देखिए जो बीजेपी के तर्ज पर अपने जो विधायक है अब उनको ट्रेनिंग सेशन देने की जो बात है वो यहाँ पर की जा रही है। देखिए उसको लेकर उन्होंने नाम भी इसका कर दिया है नव संकल्प शिविर, यानी 2028 को लेकर के क्या नए संकल्पों से कैसे काम कर रहे हैं और कैसे इन तमाम विषयों को लेकर के आगे जाना है। देखिए 21 और 22 जुलाई वो 2 दिन रहेंगे जब तो मध्य प्रदेश के तमाम विधायक मांडू में रहकर प्रशिक्षण लेंगे और प्रशिक्षण के दौरान उनको कई बारीकियां सिखाई जाएंगी और बारीकियां सिखाने में वर्चुअली जुड़ने में जो नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के राहुल गांधी वो इसमें शामिल होंगे, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ है, राज्यसभा सांसद अशोक माकन है। इसके अलावा बात करें तो कई तमाम ऐसे बड़े बड़े नाम जो हैं वो इस लिस्ट में हैं। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात है कि कैसे कांग्रेस हमलावर बने, कैसे सरकार के जो काम है उनको लेकर के जनता के बीच में जाए। विधानसभा में जब जाते हैं तो विधानसभा में उस प्रकार कैसा आचरण होना चाहिए, किन विषयों को लेकर के लगातार उनको विरोध करना है, कैसे जनता के बीच में जाना है, उनके द्वारा जो काम किए जा रहे हैं कैसे उनको सोशल मीडिया में लेकर जाना है, इन सभी तमाम बातों को ठीक है आप प्रदीप बने रहिए। सुनील के पास रुक कर लेते हैं। सुनील, विधायकों का क्या आना शुरू हो चुका है या फिर विधायक कब से आना शुरू होंगे? दूसरी चीज ये, क्या बीजेपी के रास्ते चल रही है कांग्रेस को लग रहा है कि भाई प्रशिक्षण शिविर से ही कुछ हो सकता है, वरना यही कांग्रेस है कि बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर पर सवाल उठा रही थी? आपकी आवाज म्यूट है सुनील, आपकी आवाज म्यूट है, अनम्यूट कर लें।
ठीक है, हम सुनील से लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा, हम प्रदीप के रुख कर लेते हैं। प्रदीप यहाँ बात लगता है सुनील से हमारा संपर्क जुड़ चुका है एक बार फिर से। सुनील, आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। जी सुनील, सवाल वही है, बीजेपी की राह पर कांग्रेस चल रही है, प्रशिक्षण शिविर की बात हो रही है, कल से शुरू हो जाएगा, क्या विधायक पहुंचने लगे हैं? और ऐसा ही प्रशिक्षण शिविर जब बीजेपी कर रही थी तो कांग्रेस हमलावर थी, ना जाने क्या क्या उस प्रशिक्षण शिविर को लेकर कहा जा रहा था। आज कांग्रेस भी वही काम कर रही है। बताना चाहूंगा कि कुछ विधायक अभी कांग्रेस के मांडू पहुंच गए हैं और कुछ विधायक आज शाम तक मांडू में पहुंच जाएंगे और लगातार इस बैठक के जो कार्यक्रम की उसकी प्रक्रिया पूरी पूर्ण हो चुकी है। कल से 21 जुलाई से इस परीक्षण की तैयारी अब की जाएगी और कल से परीक्षण दिया जाएगा। इसमें कई विधायक यहाँ पर मध्य प्रदेश के और कुछ जो विधायक है वो तैयारियां कर रहे हैं। अब पूर्ण तरीके से इस विधायक की जो परीक्षण है उसमें तैयारियां तो पूर्ण हो चुकी है। अब देखना यह है कि इस परीक्षण के बाद जो अधिकारी है विधायक है वो परीक्षण के बाद जो 2028 के बताया जा रहा है कि तो 2028 का जो विधानसभा चुनाव है उस चुनाव के लिए यह प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसे मध्य प्रदेश में विपक्ष की जो भूमिका निभा रही कांग्रेस उसमें किस तरह से उस पर आरोप लगाया जाए, किस तरह से प्रयास किया जाए कि जो विपक्ष की जो भूमिका है उस पर खरा उतरा जाए, इस तरह से प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो 2 दिन का जो परीक्षण है जो 21 जुलाई और 22 जुलाई का, इसमें प्रशिक्षण के बाद जो 2028 का जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए जो खास करके परीक्षण दिया जा रहा है कि 2028 के जो विधानसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस अपनी विपक्ष की भूमिका निभाते हुए 28 में खरा उतरा जाए और उसमें अपनी पूर्ण तरीके से जीत हासिल की जाए, इसीलिए यह परीक्षण दिया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से राहुल गांधी भी इस परीक्षण में जुड़ेंगे। मौखिक रूप से तो वो मांडू में उपस्थित नहीं होंगे, लेकिन वो सोशल मीडिया के सारे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस परीक्षण में जोड़ा जाएगा। जी प्रदीप, यहाँ बात करें कि प्रशिक्षण शिविर में विधायकों का पहुंचना शुरू हो गया, लेकिन प्रदीप सवाल यह है कि यही कांग्रेस है जब बीजेपी ने प्रशिक्षण शिविर किया था तो उस पर सवाल खड़े कर रही थी, तो और कांग्रेस बीजेपी की राह पर ही चल रही है, प्रशिक्षण शिविर लगाए जा रहे हैं, और ऐसे में क्या लग रहा है कि आप तो एक के प्रशिक्षण शिविर पर सवाल खड़े कर रहे हैं, फिर आप प्रशिक्षण शिविर कर रहे हैं, तो इससे बेनिफिट कितना मिलेगा, फायदा कितना मिल सकता है कांग्रेस को? देखिए पर 2 चीजें हैं इस प्रशिक्षण शिविर को लेकर। देखिए, एक तरफ जब बीजेपी ने प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया था उस समय की परिस्थितियों की अगर बात करें तो हमने देखा था कि तमाम बड़े बड़े नेता, चाहे वो विजय शाह की बात करें, वो उन्होंने उनके बयान को लेकर के जिस प्रकार से प्रतिक्रिया आई थी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर उस समय चल रहा था और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में उस तत्काल में जिस प्रकार से बयानबाजी देखी है उस समय पे कांग्रेस लगातार हमलावर बनी हुई थी प्रदेश सरकार पे और केंद्र सरकार पे, जिससे साफ तौर पर कहना था कि कांग्रेस बीजेपी के वो तमाम नेता जो महिलाओं के विरोध में बात करते हैं, जिस प्रकार से देश की बेटी ने ऑपरेशन सिंदूर करके इस मांग को बढ़ाया था, लेकिन फिलहाल उनकी बदजुबानी को रोकने के लिए यह बात जरूर कही जा रही थी कि इससे तमाम बड़े नेता जो लगातार इस प्रकार की बातें कर रहे थे उनको कहीं ना कहीं इस बात को लेकर अंदाजा था कि इस प्रकार की लगातार चर्चाएं वो मध्य प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार के नाम को खराब कर रही है। लेकिन देखिए उस समय कांग्रेस उस समय हमलावर बनी थी, लेकिन आज की परिस्थिति की बात करें तो जो कांग्रेस है जब प्रशिक्षण लेने जा रही है तो देखिए कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी का कहना है कि जब जिनके पास न नीति है, न नीयत है, न किसी प्रकार का कोई ऐसा एजेंडा है जिसको लेकर वो काम करें। फिलहाल कांग्रेस खुद की जमीन तलाशने के लिए अलग अलग प्रयास जरूर कर रही है, लेकिन कार्यकर्ता उनके पास नहीं है। ये बयान जरूर जो है अलग अलग निकल के आ रहे हैं, लेकिन देखिए जो उमंग सिंगार है उनका साफ तौर पर कहना है कि सभी जो विधायक हैं उनको किसी प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको करना क्या है, नव संकल्प को लेकर चलना कि जब 2028 में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे तब उस समय उनके पास क्या संकल्प रहेगा। मतलब कुल मिलाकर देखिए प्रशिक्षण शिविर तो कांग्रेस लगा रही है प्रदीप, और लेकिन अब इस प्रशिक्षण शिविर का कितना फायदा होता है तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील और प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।